इस घोर कलयुग में एक ऐसी संजीवनी है जो मरती हुई इंसानियत को पुनर्जीवित कर देती है। गम, दुख, दर्द, चिंताओं में पड़े हुए इंसान को फिर से जिंदा कर देती है, क्योंकि सत्य ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब और संग माने साथ। तो सत्संग यानी अल्लाह वाहिगुरु मालिक की यहां चर्चा होती हो, वहां आके इंसान बैठे और सुन के अमल करे। अपने अल्लाह, अपने वाहिगुरु, अपने गॉड, अपने खुदा, अपने राम की भक्ति इबादत करने की प्रेरणा मिलती है। उसे सुने, अमल करे तो इंसान के पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदल जाया करते हैं। इतिहास गवाह है, माली का नाम मुर्दों में जान डाल देता है। माली का नाम बहरों को, अंधों को, गूंगों को बोलने लगा देता है, देखने लगा देता है, सुनने लगा देता है और ऐसा परमानंद देता है कि इंसान खुशियों से नाच उठता है। तो उस परम पिता परमात्मा का नाम सुखों की खान है। पर सच्ची बात यह है कि अगर आप मालिक का नाम लेना चाहते हैं तो ये याद रखो, उसको आप खरीद नहीं सकते। वो कहीं बिकाऊ नहीं है। अरे 5 रुपए तो कूड़ा करकट का ढेर नहीं आता आजकल, उसके भी सैकड़ों रुपए लग जाते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने मालिक को 1-2 रुपए में खरीद लिया? ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए। ईश्वर का नाम तो अनमोल है, जिसका मोल कोई नहीं लगा सकता। पर सच्चा संत, पीर, पैगंबर, गुरु, महापुरुष जो भी इस धरती पे आया, उसने मालिक के अनमोल नाम को बिना दाम के दिया। वही फला फूला, आज भी फल फूल रहा है और हमेशा फलता फूलता रहेगा। परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु गौर खुदा ओम हरि बिकाऊ नहीं है। हमने हिंदू धर्म के 4 पवित्र वेद पढ़े। हमें हमारे गुरु सच्चे मुर्शिद कामिल दाता रहबर शास्त्राम जी महाराज ने फरमाया कि सभी धर्मों को पढ़ो। तो हमने हिंदू धर्म के हमारे पवित्र वेद, शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत 5वां वेद, सिख धर्म की पवित्र गुरुवाणी, सुंदर गुटका, श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, गुरु सहवानों की पवित्र जन्म साखियां हमने पढ़ी। ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, सेंट और भी जिन्होंने लिखा काफी पढ़ा। और इस्लाम धर्म की कुरान शरीफ, कुरान मजीद, शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भगत, कबीर जी, रविदास, बौद्धिस्ट, जैनिस्ट, सभी को पढ़ा। हमें एक शब्द नहीं मिला जो बचपन से देखते थे, कहीं भी जाओ पैसे के बिना प्रसाद ही नहीं मिलता। और आप अगर पैसा नहीं देते तो प्रसाद देने वाला घूर घूर के देखता हो किस चीज का प्रसाद है। हमने कहा ये चक्कर क्या है, पढ़ के तो देखें। सारे पवित्र ग्रंथ पढ़ लिए। हम चैलेंज करते हैं, चैलेंज। कोई बताए कहां लिखा है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब पैसा लेता है? हम गारंटी देते हैं हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म में लिखा है अल्लाह वाहिगुरु दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता। आदमी अपना पेट भरने के लिए उसका नाम लेके खाता है, मेहनत करने से जी कतराता है। हिंदू धर्म में श्री राम जी, श्री कृष्ण जी अवतार हुए और उन अवतारों ने सिर्फ अवतार ही नहीं हुए, वो राजा महाराजा भी थे। उन राजा महाराजा होते हुए भी उन्होंने कर्म करके खाया। कर्म, कर्मयोगी कहते हैं। जब वो पढ़ा करते थे श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, तो सूखे वन में जाते थे, बन बन से लकड़ियां बींधते थे, इकट्ठी करते थे, आटा गूंथते थे, अपने गुरु जी के लिए, गुरु मां के लिए खाना बनाते थे,
रात के टाइम उनके पांव दबाते थे, उनके सोने के बाद सोते थे, जगने से पहले जाग जाते थे। इसलिए उन्होंने लिखा कर्म जोगी और ज्ञान जोगी। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब उस जमाने में जो भी काम था, जैसे पशु चराना या बड़े घरों में पशु होते, जो भी काम था उन्होंने हक हलाल करके खाया, मांग के नहीं खाया। सिख गुरु साहबान 10 के 10 गुरु साहबान, उन्होंने मांगने की शिक्षा नहीं दी। किरत करो ते वंड के शको, किरत कमाई यानी मेहनत करो। और खुद भी उन्होंने मेहनत, श्री गुरु नानक देव जी ने कितने काम किए, चाहे उन्होंने कौतुक दिखाए दुकानदारी की, खेती बाड़ी की, लोगों को नई नई टेक्निक से आज जो चावल वगैरह लगते हैं, श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने खेती करना सिखाया। अपने आप में बेमिसाल बेमिसाल दुनिया को वाहिगुरु का नाम जपाया, लेकिन साथ में किरत कमाई। सभी गुरुओं ने, एक भी गुरु ऐसा नहीं। फिर आता है ईसाई, ईसा मसीह पैगंबर, उन्होंने भी करके खाया। कहीं नहीं मिलता कि उन्होंने मांगा, करके खाया। तो हमारे सारे धर्मों के हेड, या यूं कहिए जिन्होंने धर्मों को बनाया, उन्होंने बोला है, हिंदू धर्म में बोला कड़ा परिश्रम करके खाओ, कर्म जोगी और ज्ञान जोगी। सिख धर्म में बोला दशा नवादि किरत करो और वाहिगुरु दा नाम जपो। इस्लाम धर्म में बोला हक हलाल की रोजी रोटी खाओ और अल्लाह की इबादत करो। ईसाई धर्म में बोला हार्ड वर्क करो एंड डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू। सभी धर्म बोलते हैं, गुस्सा ना करो, धर्म जाके पढ़ो। सिर्फ दिखावा कर लेने से धर्म नहीं बन जाता। धर्मों में जो लिखा है वो पढ़ो और फिर हमें बताओ कहां लिखा है कि अल्लाह वाहिगुरु राम किसी से लेता है। वो तो देता है, और इतना देता है आदमी की झोली छोटी पड़ जाती है, वो देता चला जाता है। कोई लेने वाला चाहिए, कोई लेने वाला चाहिए। सही ढंग से उसकी भक्ति करे, अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपे, उसकी इबादत करे, वो कमी नहीं छोड़ता, अंदर बाहर से खजाने भर देता है। तो इसलिए भाई उस परम पिता परमात्मा को दाता है, दाता था, दाता रहेगा, ये मान के चलो। ना कि ये सोचो कि वो आपके 1-2 रुपए पे खुश हो जाएगा। ठगी मारते हो 100 रुपए की, मालिक को देते हो 1 रुपया, मालिक नाराज ना होना, ये तेरा हिस्सा तुझे दे दिया। इसका मतलब भगवान को ठगी में भी हिस्सेदार बनाते हो कि मैं ठगी मारूंगा, 99 मेरे 1 तेरा। और कम कितना देते हो भगवान को, ये भी कमाल है। 99 खुद रगड़ गए, उसको बेचारे को 1 ही रुपया, और 1 भी उसके पास नहीं जाएगा, वहां रहने वाला चट कर जाएगा। 1 नहीं तो 10-20 मिलके कर जाएंगे, बुरा ना मानना, लेकिन है 100% सच। सच्ची बात कड़वी जरूर लगती है, लेकिन होती सच, क्योंकि हमने तो धर्मों को पढ़ा है और सभी धर्मों को मानते हैं। 100% पूरी कोशिश करते हैं कि हम धर्मों को माने और लोगों को शिक्षा दें कि आपका जो भी धर्म है जरा उसे पढ़ के देखो उसमें क्या लिखा है। सिर्फ बातें करने से किसी ने बहका दिया, किसी ने फुसला दिया, ये है वो है फलां है, और आपने ग्रंथों में पढ़ा ही नहीं। हम कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं। हमारे किसी धर्म में नहीं लिखा ठगी मारो, किसी धर्म में नहीं लिखा शराब के ठेके के आगे जाके शराब पियो या घर में बैठ के पियो, पोस्त खाओ पियो, कहीं नहीं लिखा। कोई भी नशा किसी भी धर्म में जायज नहीं है, सभी धर्मों में नाजायज है। सभी धर्मों में। भ्रष्टाचार किसी धर्म में नहीं लिखा, किसी की निंदा करनी, किसी की चुगली करनी किसी धर्म में नहीं लिखा। हमने हिंदू धर्म में पढ़ा तो पवित्र रामायण में लिखा हुआ मिला, पर निंदा 100 गौघात समाना। ये पर निंदा यानी अपने को छोड़ के किसी की भी आप अगर निंदा करते हैं तो वो जैसे ऐसा है जैसे 100 गौ का घात करना। और सिख गुरु साहबानों ने तो पवित्र गुरबाणी में इतने पृष्ठ हैं, इतने पृष्ठ भरे हैं निंदा के ऊपर कि आप पढ़ के देखो पता चल जाएगा। निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंद का नरके कोर पवन। साफ स्पष्ट
निंदा भली किसी की नहीं। वही हिंदू धर्म वाली बात, बिल्कुल एक जैसी बातें हैं कि निंदा भली किसी की नहीं, किसी की, अपने बिना किसी की भी निंदा ना करो। मनमुख, जो गुरु को नहीं मानते, किसी धर्म को नहीं मानते, वो लोग निंदा करते हैं। मन यानी जो दिमाग को गलत नेगेटिव थॉट्स देता है। हिंदू और सिख धर्म में उसको मन या मन राम बोला, इस्लाम धर्म को उसको नफी शैतान कहा। तो दिमाग वो मनमुख है, मनमुख मुग्ध, मुग्ध गुरु साहबानों ने वर्ड लिया, गूढ़ मुग्ध का मतलब मूर्ख, मनमुख मुग्ध करन मुंह काले तिन निंदका। और क्या होगा? मुंह काला, ऐसे नहीं कि कोई काल को उठा के मुंह पोंछ देगा, नहीं, वो समाज में कदम कदम पे ठोकर खाएंगे, उनकी जगह जगह बेइज्जती होगी, कभी सुख का सांस उनको लेने को नहीं मिलेगा। मुंह काले तिन निंदका, नरके घोर पवन, यहां भी नरक और आगे भी नरक, जीवन नरक बन जाएगा। आप किसी की निंदा करते हैं, क्या आप दूध के धुले हैं? क्या आप में कोई कमी नहीं? अगर खुद में कमी है तो दूसरों की निंदा क्यों गाते हो? पहले खुद की कमियां तो दूर कर लो। तो गुरु साहबानों के पवित्र बात, पवित्र गुरुवाणी में एक एक अक्षर जो लिखा है, सच था, सच है, सच रहेगा। हिंदू धर्म में जो लिखा है सच था, सच है, सच रहेगा। इस्लाम धर्म में जो लिखा है सच था, सच है, सच रहेगा। ऐसे ईसाई धर्म की बात। तो कहने का मतलब धर्मों में गलत कुछ नहीं है, लोग पढ़ते नहीं, उसको ध्यान में लाते नहीं और मनमते चलते रहते हैं। हमारे धर्म तो इतने पवित्र हैं, हम आपको गारंटी देते हैं, इस मिनट आप धर्म को मान लो, अपने अपने धर्म को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन, अपने अपने धर्म को मान लो, अगले मिनट इस धरती पे प्यार मोहब्बत की गंगा बहने लग जाएगी। जी हम गारंटी देते हैं आपको। पर कोई मानता ही नहीं, मनमता, मूड, बस जो दिल में बैठ गई, जो किसी ने बिठा दी। लोग कठपुतली बने हुए हैं, दूसरों की उंगलियों के इशारों पे नाचते हैं, खुद का दिमाग इस्तेमाल में नहीं लाते। अरे ये जो खोपड़े के अंदर सामान है, भगवान ने इसको यूज करने के लिए भेजा है, इस्तेमाल करने के लिए। इस दिमाग से काम लो। अगर आप पढ़ लिख गए, पवित्र वाणी पढ़ो, पवित्र ग्रंथ पढ़ो, उनमें क्या लिखा है सुनो और फिर उसके अनुसार जिंदगी बिताओ। जो गुरुओं ने, संतों ने, पीर पैगंबरों ने लिखा कि भाई दोनों जहां की खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे, हम गारंटी देते हैं वो खुशियां आपको जरूर मिलेंगी। पर मिलेंगी अमल करने से। सामने बादाम है, मक्खन है, घी है, दूध है, माथा टेकते रहो, हम कोई गारंटी नहीं देते कि आपको ताकत आ जाएगी। उसको खाओ, स्वाद भी आएगा और ताकत भी आएगी। ऐसे ही हमारे संत, पीर, पैगंबर, गुरु, महापुरुषों के पवित्र वाक वचन है। सिर्फ ऐसे ऐसे दूर से करने से माना की इज्जत करना हमारा फर्ज है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें लिखी हर चीज हमें मिल जाएगी। उसे सुनो या पढ़ो और पढ़ के खाओ, यानी मान लो, तो हम गारंटी देते हैं उनका एक एक पवित्र वाक, पवित्र वचन जरूर पूरा होगा और आप खुशियों के हकदार जरूर बन जाएंगे। बात वचन मानने की है। जब तक इंसान मानता नहीं, बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे। गुरु साहबानों ने भी फरमाया कि पढ़ पढ़ गड्ढे लदिए, कितना भी पढ़ लो आप, अगर उस पर अमल नहीं करते उसका कोई फायदा नहीं। पढ़ो, 2 लाइनें, उस पर अमल करना सीखो। अमल करोगे तो खुशियां हासिल होंगी, तो मालिक की दया में रहमत के काबिल बनोगे। इस्लाम धर्म में लिखा है, हे अल्लाह की इबादत करने वाला ही, हे अल्लाह के बंदो, अगर उसके रहमो करम के हकदार बनना चाहते हो तो अमल किया करो। जो आपको बताया जाता है, जो अल्लाह ने अता किया है, जो आपको समझाया जाता है, उस पर चला करो, फिर देखो उसका रहमो करम कैसे मूसलाधार बरसेगा। तो हर धर्म यही कह रहा है, पुकार पुकार के कह रहा है। लेकिन आज घोर कलयुग है। महापुरुषों ने लिखा है कि कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोई, कि ऐसा कलयुग आएगा, कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोई। धर्म का कर्म नहीं लोग करेंगे, दिखावा ज्यादा, पहनावे पे जोर, फू फा, अमल के नाम पे जीरो, कुछ नहीं, अहंकार, मैं कुछ हूं, ये निरा अहंकार है। और हर धर्म में लिखा अहंकार को मार पड़ती है एक दिन। तो दीनता, नम्रता हर धर्म में लिखा गहने हैं। तो
पहले से पता चल जाता है कि आप कितना मानते हैं धर्म को। ये आदमी की चाल से पता चलता है, चाल ढाल से, बैठने से, उसकी लियाकत से, कि क्या माँ बाप ने सिखाया, क्या धर्मों ने सिखाया। तो कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोय, गुरुओं ने, पीर पैगंबरों ने, हमारे महापुरुषों ने लिखा कि ऐसा कलयुग जो कि चल रहा है, ऐसा टाइम आ जाएगा लोग दिखावा करेंगे, धर्म का कर्म नहीं करेंगे, यानी जो धर्मों में लिखा उसको नहीं मानेंगे। कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोय, कलु का जन्म चंडाल के होए, कि लोग चंडाल रूप धारण कर लेंगे। धर्मों में लिखा है नम्रता धारण करो। शायद हमें पक्का नहीं याद, हम ये नहीं कह सकते कि ये 100% वही बात है, लेकिन यहां तक हमें याद आता है श्री गुरु अंगद देव जी या श्री गुरु रामदास जी, हमें ख्याल में नहीं आ रहा, तो उनका जो दाढ़ा था बहुत बड़ा था, और किसी शायद गुरु नानक देव जी के बेटे ने या किसी ने पकड़ा, ये क्यों बढ़ाया है? तो उनके वचन सुनिए, क्या बोले वो, इतने बड़े गुरु, इतने बड़े मालिक, कहने लगे जी ये तो आप हमारे गुरु के बेटे हैं, आपके चरण पहुंचने के लिए बढ़ाया है। वाह, क्या नम्रता है, क्या दीनता है। और आज कोई ज्ञान नहीं बयान नहीं, यूं मैं कुछ नहीं, तू तेरा दिख गया सारा खाका। क्योंकि अगर तेरे में धर्म की जरा सी भी अंश है तो पहली ये लियाकत है हमारे धर्मों में। इतने बड़े गुरु, इतने बड़े महापुरुष ये कह रहे हैं कि हमारा ये दारा आपके कदम, आपके चरण पहुंचने के लिए। वाह, इससे बड़ी दीनता नम्रता की मिसाल क्या हो सकती है। तो भाई अहंकार को त्यागा करो। अहंकार में कुछ नहीं पड़ा, धर्मों में तो लिखा ही नहीं कि अहंकार करो, धर्मों में तो लिखा दीनता नम्रता धारण करो। अगर अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम को पाना है तो हमारा तो फर्ज बताना है, बुरा ना मान जाना। कोई सोचे गुरु जी मुझे कह रहे हैं, कोई फकीर मुझे कह रहा है, ऐसे में बैठा था। नहीं, हम आपको नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं धर्मों में ऐसा लिखा नहीं है, ऐसे मत बैठा। आप दीनता नम्रता, माँ बाप का नाम सत्कार होता है कि भाई माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए हैं, वाह, ये धर्म तो बड़ा दीनता नम्रता वाला है। क्योंकि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। ही शब्द यहां जो आया है, जिन प्रेम कियो, जो प्यार करेंगे आपस में निस्वार्थ, मालिक से प्यार करेंगे, तिन ही प्रभ पायो। ही का मतलब दूसरे नहीं पा सकते, वो सिर्फ दिखावा है। तिन ही प्रभ पायो, कि वो ही प्रभु को, परमात्मा को पा सकते हैं। तो प्यारी साथ संगतियों, बताना हमारा फर्ज, हम तो आपके चौकीदार हैं, आपके सेवादार हैं, खाकसार हैं। हमारा फर्ज है आवाज देना, माना ना माना आपकी मर्जी, बुरा ना मानिए, लेकिन सच हमने बोला, एक शब्द भी झूठ नहीं। सच यही है कि दीनता नम्रता धारण करो और किसी का बुरा ना सोचो, बल्कि अपने अंदर की बुराइयों को दूर करो। तो अल्लाह वाहिगुरु राम तो आपके अंदर है, वो तो दूर ही नहीं, आपको अंदर से खुशियों से माला माल कर दें। ये समय कीमती है। कौन सा समय, कैसा समय? यहां दो तरफ इशारा है। एक तो वो समय जो आप सब लोग हाथ से भी देखते हैं, यानी घंटा मिनट सेकंड घड़ी आपकी चलती रहती है और वो समय गुजरता चला जाता है। आज की तारीख में आज का जो टाइम है ये लौट के वापस नहीं आता, गुजर गया सो गुजर गया। तो हर समय कीमती है, समय को गुजरने मत दो। आलस्य में, व्यर्थ फजूल के काम धंधों में, पाप जुल्म गुनाहों में समय को बर्बाद ना करो। समय कभी किसी के लिए रुका नहीं करता। समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते, वो तो चलते चले जाते हैं, ना कभी किसी के लिए रुके हैं और ना रुक सकते हैं। तो एक तो यह समय है, लेकिन यह मुख्यतः जिस ओर इशारा किया गया है वो है मनुष्य शरीर, कि भाई हे जीवात्मा, हे मालिक से बिछुड़ी अंश, तुझे बेशकीमती समय मिला है। ये मनुष्य शरीर, इसमें आवागमन से मुक्ति हासिल करना चाहे तो तू कर सकती है, जन्म मरण से आजादी हासिल हो सकती है, लेकिन यह तभी संभव है अगर तू प्रभु का नाम जपे। सच्चा मोक्ष, सच्ची मुक्ति ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब, यानी उस सुप्रीम पावर का नाम ही दे सकता है।
सच्ची मुक्ति हम किसे कहते हैं, या सच्ची मुक्ति किसे कहा जाए? सबसे पहले जो जीते जी गम, चिंता, टेंशन, परेशानियों से आजाद करवा दे, आदमी की लाइफ को, आदमी की जिंदगी को रस से भरपूर कर दे, माला माल कर दे, अंदर बाहर खुशियों से लवरेज कर दे, ऐसी मुक्ति। क्या यह संभव है? जी हां, यह संभव है। पूर्ण गुरु, संत, पीर, फकीर की सत्संग हो, सुनने वाला पात्र हो और सुन के फिर अमल करने वाला हो, तो 100% जीते जी मुक्ति हासिल हो जाती है। आप देखते होंगे कई सत्संगी भाई, कोई ऐसा मिलता होगा, भाई बहन कोई ऐसा जो बड़ा टेंशन में है, जिसको बेचारे को जिंदगी बोझ लग रही है, जीवन गुजारना ऐसा हुआ पड़ा जैसे बस सारी दुनिया का बोझ उस अकेले ने उठा रखा हो। आप सोचेंगे फिर ये क्यों हो रहा है? जब पूर्ण गुरु, पीर, फकीर की सत्संग सुनता है, नाम ले लिया, फिर भी उसको गम, चिंता, टेंशन, परेशानियां क्यों घेरे रखती हैं? गुरु बेचारा क्या करे, जा सिखण में चूक। संत, गुरु, पीर, फकीर की सत्संग में आना बहुत भाग्य की बात है, क्योंकि संतों की सत्संग नहीं होती, वो जो सच्ची सत्संग होती है वह अल्लाह वाहिगुरु राम आके हर किसी में खुद विराजमान रहते हुए प्रकट भी हो जाते हैं, जहरा तौर पे खुशियां लुटाते हैं। अब बैठे लोगों की भावना कैसी है? कई शुरू में आके बैठते कि शब्द सुनेंगे, कई शुरू में आके बैठते कि शरारतें करेंगे, कोई कुछ लेके आता है, कोई कुछ लेके आता है। तो सत्संग में आप आके बैठ गए, आपकी आत्मा का खाता खुल गया। जैसे बैंक में आप एंट्री करते हैं, अपना नाम, एड्रेस वगैरह देते हैं, पैसे जमा करवाते हैं, खाता खुल गया। सत्संग में बैठते ही उसकी आत्मा के काउंट में सत्संग का फल डलना शुरू हो जाता है। जितना समय आप बैठे, जितनी भावना, अगर बिल्कुल भी भावना नहीं है तो भी सत्संग में कुछ ना कुछ फल मालिक तरस करके दे ही देते हैं। लेकिन एक पूरी श्रद्धा भावना से बैठता है, दृढ़ विश्वास होता है उसके अंदर, तो उसके आगे तो हाजिरी लगती ही लगती है, जीते जी भी उसको सच्ची मोक्ष यानी गम, चिंता, टेंशन से आजादी मिलनी शुरू हो जाती है। अब सत्संग सुनना बहुत भाग्य की बात है, सुन के अमल करना भाग्य बनाने की बात है। और जो पूर्णतः अमल करते, दृढ़ विश्वासी होते हैं, उन्हें सिर्फ सच्ची मुक्ति ही नहीं मिलती, बल्कि मालिक अपने नूरी स्वरूप में कण कण में, जर्रे जर्रे में दर्शन भी देने लग जाते हैं। तो इस तरह यह सच्ची मुक्ति है। अब आपकी भावना क्या है, कैसी आप श्रद्धा लेके बैठते हैं, कैसी आपकी तमन्ना है, कैसी इच्छा है, यह आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि आप मर्जी के मालिक हैं, आप गुलाम नहीं हैं। जरा सोचिए, आप गाय भैंस पशु की तरह होते, सांकल डाल लेते, ना आपसे पूछते ना बताते, खा नहीं खाया तो डंडा ताड़ जिम्मेदार मार देते, क्या हुआ? या इंजेक्शन बड़ा सा मोटा सुआ ठोकते। सोचिए, ये तो आप मर्जी के मालिक हैं, जो चाहे कर सकते हैं। अच्छे कर्म करो तो इस घोर कलयुग, क्या इससे भी घोर कलयुग हो, तो भी सतगुरु को, मालिक को कण कण में, जर्रे जर्रे में देख सकते हैं। और बुराई पे आ जाओ तो शैतान के बाप आप बन ही सकते हैं, जो कि आज दुनिया में लोग बने हुए हैं। तो बात अमल करने की है। साध संगत को देखना ये चाहिए कौन पीर फकीर के वचनों पे चलता है। ये नहीं देखना चाहिए कौन कितना पुराना है, कितना नया है। नए पुराने से सत्संग में या रूहानियत में कोई फर्क उतना नहीं पड़ता। ये जरूर है कि अगर कोई पुराना सत्संगी है, लगातार सुबह शाम सत्संग सुनता है, तो उसके आत्मा के खाते में फल तो पड़ रहा है। पर अगर वो निंदा ही करता रहता है सारा दिन, मान लो सुबह सत्संग सुन ली, शाम को सत्संग सुन ली, और सारा दिन दे निंदा, दे बुराइयां, दे चुगली, सारा दिन कचर 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 कचर, बताइए जितना समय सत्संग में फल इकट्ठा करने में लगाया, उससे ज्यादा समय उसे बर्बाद करने में लगा दिया। तो आप खुद बताइए क्या हासिल हुआ उसे? खाली रह जाता है, कोरा हो जाता है। तो
सत्संग सुनो, अमल करो। अमल नहीं कर पाते तो क्यों किंतु परंतु ना करो। लोग मीन में एक निकालते हैं, अल्लाह मालिक में, भगवान में। भगवान ने ये क्यों बनाया, भगवान ने वो क्यों बनाया, भगवान को ये नहीं करना चाहिए था, भगवान को वो नहीं करना चाहिए था। वाकई भगवान के पास सलाहकारों की कमी थी। आप लोग बाद में पैदा हुए, शायद भगवान पहले आपको बुला लेता, आप ये सोच रहे होंगे। अरे उसको किसी सलाहकार की जरूरत नहीं, जिसने सबका दिमाग बनाया है उसको कौन क्या राय दे सकता है। वो राम, वो अल्लाह वाहिगुरु सब जाने जान है। उसने जो भी बनाया परफेक्ट बनाया, जो बनाएगा परफेक्ट बनाएगा। वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो राम, वो वाहिगुरु, वो गॉड, खुदा रब किसी के कहने या किसी के रिमोट के बटनों से नहीं चलता। वो तो क्या, उसके फकीर भी उसी की रजा में चलते, किसी और की रजा में नहीं चलते। ये नहीं देखते कि ये मुर्गा मोटा बैठा है, इसकी बड़ाई कर दे शायद नोट ज्यादा चढ़ा जाएगा। नहीं नहीं, संतों को, फकीरों को इससे कोई लेना देना नहीं होता। जो जुबान पे सच आ गया वो कहेंगे कहेंगे, मिर्ची लगे या पोटास लगे वो मर्जी है आपकी। तो ये हकीकत है, मोक्ष मुक्ति तो मिल जाए जीते जी, गम चिंता टेंशन परेशानियों से, हर तरह की दुख तकलीफ बीमारियों से, पर जीव अमल करे तो। अमल नहीं करता, वचन सुनता जरूर है ज्यों त्यों, पर मानता नहीं, फिर ही ये सारी परेशानी आती। कोई मालिक को हाजिर नाजिर मान के खड़ा होके बताए कि वो 100% वचनों पे अमल करता है, उसे फिर भी परेशानी है। हमें लगता नहीं कि घंटा सुबह शाम कोई सुमन करता हो, वचनों पे पक्का रहता हो, उसको तिल मात्र भी, बाल मात्र भी, लेश मात्र भी कोई परेशानी आ जाए, हो ही नहीं सकता। हम ये गारंटी देते हैं। तो ये हकीकत है। और सच्चे सौदे के लिए तो वैसे भी बहुत बड़े वचन साईं मस्ताना जी महाराज करवा के लाए हैं कि सच्चे सौदे का मुरीद नाम ले ले, थोड़ा सुमन करता हो, वचनों का पक्का हो, चलो थोड़ी सेवा भी करता हो, ना उसे अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे, दोनों जहान में दोनों जहां की खुशियों से माला माल रहता है। किसी की सुनो ना, अपने संत पीर फकीर की सुनो। आपको कोई शक है किसी ज्ञान पे, भक्ति पे, संतों पे, अपने गुरु पे, तो बोलो ना। गुरु रोज कहते हैं पूछ भाई जो पूछना है। आदमी को क्या बताएगा, अंधा अंधे को रास्ता क्या दिखा सकता है। अंधे को तो दो आंख वाला, दोनों जहान की आंख वाला ही रास्ता दिखा सकता है। सो आप आदमी से पूछ के संतुष्ट कैसे हो जाते हैं, या उसको पूछते क्यों है, हमें ये समझ नहीं आती। रूहानियत की बात कोई आदमी आपको उतना गाइड नहीं कर सकता जितना गुरु परफेक्ट रूप में गाइड कर सकता है, क्योंकि उसने अपना मसाला लगाना ही है, अपने नंबर बनाने ही, अपनी मान बढ़ाई करनी है। जिस आदमी से आपने पूछना है तो गुरु पीर फकीर से पूछो, आपको पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है, कहां कमी है। वैसे बेपरवाह जी के वचन हैं, उन्हीं के वचन वही करवा रहे हैं कि सत्संग में कोई सवाल रहता नहीं, अगर आदमी ध्यान से सुन ले हर सवाल का जवाब मिलता रहता है। अगर ध्यान से ही ना सुने, ख्याल कहीं और। अब एक आम आदमी बैठा हो, उसके सामने लोग बैठे हैं, तो कुछ एक लोगों का तो वो भी बता सकता है कि ये सुनते टाइम किधर किधर ध्यान होता है। जैसे स्कूल में टीचर लेक्चरर होते हैं, हम भी पढ़े हैं, बैक बेंचर्स जो पीछे वाली सीटों पे होते हैं, तो हम तो अगर बेपरवाह जी की रहमत थी आगे होते थे, मॉनिटर वगैरह क्लास के कई बार होते थे, कई बार नहीं होते थे, लेकिन ऐसा आगे ही होता था। तो ये होता था कि जैसे टीचर लेक्चरर या कोई टीचर वो लिख रहा है बोर्ड पे या कुछ बात बता रहा है, तो उनकी अपनी शरारतें जहाज बना के छोड़ दिया। एक गोली सी बनाई कागज की, उसके ठा, दूसरे ने वो स्लेटी उठाई, दूसरे के ठा, तो ये सिस्टम चल रहा होता पीछे। अब टीचर की निगाह पड़ जाती, खड़ा हो रे, खड़ा हो गया, फिर बेंच पे खड़ा सबके सामने, आगे वाले बेंच पे आ जा, पीछे वाले पे नहीं। फिर वहां कभी खाज कर ली, कभी शर्म, ऐसे क्यों शर्म आ रही है, बड़ा तीर मारा था ना, शर्म तो आनी है। तो ऐसे ही वो तो एक टीचर अपने कमरे में 40-50 लोगों को देख के बता सकता है, तो पीर फकीर के सामने जब आप सत्संग में बैठते हैं, तब फकीर नहीं तो लाम अल्लाह मालिक की निगाह में जब आप बैठते हैं, तो ये कैसे संभव है कि वो आपकी हर सोच, आपकी हर हरकत को नहीं जानता। जैसा करोगे फल वैसा मिलता रहेगा। इसलिए कम से कम
सत्संग में जब आओ, छोड़ दो अपनी चालों को, छोड़ दो मन की चालों को। क्यों पांव पे कुल्हाड़ा मार रहे हो, क्यों बेड़ी में बट्टे डाल रहे हो? क्योंकि आप गुनाहगार बनते जाओगे और फिर उसका फल भोगोगे तो बड़े कुर्लाओगे, चिल्लाओगे। तो सत्संग में कम से कम जीव जब बैठे, ध्यान से पीर फकीर की बात सुने। पता नहीं क्या बेपरवाह जी ने वचन किए, हीरे मोती लबने